दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस पे। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनएलएम के ऊपर बेस्ड अगला क्वेश्चन, यानी कि इसके अंदर हम क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। बेसिकली ये क्वेश्चन किस चीज का है, फ्री बॉडी डायग्राम और रिजोल्यूशन का। हमारी पूरी मैकेनिक्स किस पे डिपेंड है, फ्री बॉडी डायग्राम और हमारे रिजोल्यूशन और फोर्सेस और रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस। हम अल्टीमेटली करते क्या हैं, सबसे पहले बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, फिर करते हैं रिजोल्यूशन और फिर निकालते हैं रिजल्टेंट। यही तीन प्रोसेस हम हर एक ट्यूशन में करते हैं, चाहे किसी को पहले करें किसी को बाद में करें, लेकिन हम ये तीनों प्रोसेस जरूर करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन को मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन में करना कुछ नहीं है, आपको 2 वाले पॉइंट पे फोर्स, 4 वाले पॉइंट पे फोर्स और 6 वाले पॉइंट पे फोर्स निकालना है। और यहाँ पे आपको ये 3 वॉल दी हुई हैं, 3 वॉल के अंदर ये 3 ब्लॉक रखे हुए हैं और इनके वेट हमको दिए हुए हैं। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन की शुरुआत। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो मैंने ए वाले, बी वाले और सी वाले ब्लॉक के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। अब मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि हम क्या करते हैं, जब भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चालू करते हैं तो हम 4 पॉइंट का ध्यान रखते हैं। पहला पॉइंट हमारे पास क्या होता है, पहला पॉइंट हम क्या लगाते हैं, वेट लगाते हैं। पहला पॉइंट हम वेट लगाते हैं। दूसरा पॉइंट हम क्या करते हैं, दूसरा हम टच फोर्स लगाते हैं। दूसरा हम टच फोर्स लगाते हैं और तीसरा हम क्या लगाते हैं, हम रोप लगाते हैं और चौथा हम लगाते हैं फ्रिक्शन। ये 4 चीजें हम करते हैं। अब इन 4 चीजों में सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या, वेट है, टच फोर्स है, रोप यहाँ पे नहीं है और फ्रिक्शन यहाँ पे नहीं है। तो इन 2 से डील तो हमको करनी नहीं है, बचे कितने, 2। अब इस वाले ब्लॉक के लिए हमारे पास एक वेट है और कितने टच फोर्स हैं, एक टच फोर्स यहाँ पे है, एक टच फोर्स यहाँ पे है और एक टच फोर्स यहाँ पे है। इसी प्रकार ए सी वाले के लिए एक टच फोर्स यहाँ पे है और एक टच फोर्स यहाँ पे और एक डब्लू वेट हमारा है। और इसी प्रकार यहाँ पे इस पे 1, 2 और 3 टच फोर्स हैं और एक वेट है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सी वाले का डायग्राम बनाया। तो ये वाला सी वाला था हमारे पास, तो इसका एक क्या हो गया, वेट हो गया डब्लू सी। और इसके यहाँ पे क्या लगा, 1 पॉइंट पे यहाँ पे लगा फोर्स लगा और यहाँ पे फोर्स लगा, टच फोर्स। तो इस पे एक यहाँ पे फोर्स लगा, वो फोर्स क्या हुआ, N1, उसको नाम मैंने क्या दे दिया, N1। और एक फोर्स यहाँ पे लगा, किसने लगाया, बी ब्लॉक ने, वो कितना लगाया, N2। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बन गया, क्योंकि इस पे सिर्फ 3 ही फोर्स लग रहे हैं। अब इस पे बनाएंगे, इस पे कितने फोर्स हैं, 1, 2 और 3 और एक 4। तो 4 फोर्स बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास हुआ WB, ये इसका वेट हो गया। एक यहाँ पे हमारे पास इसकी वॉल पे लग रहा है, वो क्या लग रहा है, N3। एक यहाँ पे इसके पास नीचे वाले के कांटेक्ट में है, तो ये वाला लग रहा है, इसको हमने क्या नाम दे रखा है, N4। और एक यहाँ पे लग रहा है, वो कितना है हमारे पास, N2। अब ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि इसका नाम कुछ कंफ्यूज होंगे, इसका नाम N2 दिया और इसका नाम भी N2 दिया। ये क्यों दिया, क्योंकि मैंने कल क्या बताया था, साफ साफ बोला था कि हमारा जहां भी टच फोर्स होता है, टच फोर्स क्या होते हैं, इक्वल और अपोजिट। इक्वल और अपोजिट नहीं होते क्या, तो ये दोनों कांटेक्ट में रह पाते क्या, ये दोनों कांटेक्ट में नहीं रह पाते। इसलिए हमने क्या किया, हम क्या करते हैं, जहां भी टच फोर्स होता है वो इक्वल होते हैं। यहाँ भी ये वॉल इस पे लगा रही है फोर्स, तो ये N3 वापस इसी पे इतना ही लगा रहा है, तभी ये N3 यहाँ पे टच में है, ये वॉल के टच में है। अगर इनमें से एक भी ज्यादा हो गया तो ये वॉल के टच में नहीं रहेगा। यहाँ भी 2 फोर्स लग रहे हैं, ये वाला इस पे लगा रहा है, ये वाला इस पे, लेकिन क्या कर रहे हैं, दोनों बराबर लगा रहे हैं। ये वाला वॉल पे लगा रहा है, वॉल इस पे लगा रही है, दोनों बराबर लगा रहे हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि दोनों बराबर लगाते हैं। अगर आपने यहाँ पे दूसरा नाम दे दिया, यहाँ पे दूसरा नाम दे दिया,
आपकी इक्वेशन गलत और आप क्वेश्चन को शाम तक सॉल्व नहीं कर पाओगे। अब इस पे आए, इस पे हमने क्या लगाया, डब्ल्यू ए लगाया, और एक इसके वॉल ने लगाया, वॉल ने कितना लगाया N5, इधर से वॉल ने कितना लगाया N6, और एक इस पे यहाँ पे लगा, वो कितना लगा N4। तो ये N4 और ये N4 सेम रहेंगे क्योंकि ये यहाँ पे लग रहे हैं। अब कुछ कंफ्यूज हो रहे हैं कि N5 और N6 ये तो वापस नहीं लग रहे, N3 ये भी वापस लग रहे हैं। ये किस पे लग रहे हैं, ये वॉल पे लग रहे हैं। ये वॉल पे, इधर वाली वॉल पे लग रहा है, एक इधर वाली वॉल पे लग रहा है, और एक इधर वाली वॉल पे लग रहा है। लेकिन उनको हम लिखते नहीं है क्योंकि वो हमारा किसी काम का नहीं है। यहाँ भी अपोजिट फोर्स वापस लग रहे हैं, तो इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना है कि वापस फोर्स नहीं लग रहे हैं, वापस सभी जगह फोर्स लग रहे हैं। लेकिन ये वाले हम क्या कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि हमारी दोनों बॉडियों में काम आ रहे हैं। ये हमारा वॉल वाला हमको काम नहीं आ रहा है, इसलिए हम वॉल का नहीं दिखा के जो बॉडी पे लग रहा है वही दिखा रहे हैं। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हमारे को इसी फोर्स में होती है, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन गलत इसी के कारण होता है। अगर नॉर्मल फोर्स आ गया तो आपको पूरी मैकेनिक्स आ गई। अब आपको क्या करना है, ये सब फोर्स हो गए। अब मैं इनको एक पॉइंट पे लाता हूँ, इनको पॉइंट पे लाता हूँ तो मेरे पास क्या हो गया, ये हुआ डब्ल्यू ए, ये डब्ल्यू हुआ, ये हमारे पास क्या हुआ, किसी एंगल पे N4, ये हमारे पास क्या हुआ N6, और ये हमारे पास क्या हुआ N5। ये पॉइंट बना दिया। अब ये वाला पॉइंट बनाता हूं तो ये वाला पॉइंट क्या हुआ डब्ल्यू बी, ये किसी एंगल पे जाएगा N4, और ये किसी एंगल पे जाएगा N3, और ये किसी एंगल पे रहेगा N2। ये हो गया। अब इसका बनाया तो ये क्या हुआ WC, और यहाँ पे ये किसी एंगल पे रहेगा N2, और ये किसी एंगल पे रहेगा N। ये चीज आ गई। अब आप क्या करेंगे, आप कहां से चलेंगे, ऊपर से सोल्व करना चालू करेंगे। अगर नीचे से चालू करेंगे तो आपको क्या होगा, यहाँ पे N4 भी नहीं पता है, N6 भी नहीं पता है, N5 भी नहीं पता है, यानी तीन फोर्स नहीं पता है। यहाँ पे भी N2 नहीं पता है, N3 नहीं पता है, N4 नहीं पता है, तीन फोर्स नहीं पता है तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे तो हम क्या है, दो ही फोर्स हैं। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा एंगल मान लीजिए थीटा रहा होगा, थीटा होगा तो इधर N2 cos थीटा किसके बराबर हो जाएगा WC, और WC की वैल्यू हमारे पास है तो हम सिंपली N2 की वैल्यू निकाल लेंगे और N2 से N1। तो इधर से जाना हमारे लिए क्या होगा, आसान होगा, ना कि उधर से आना। तो आपको ये चीज थोड़ा ऑब्जर्वेशन करना है कि मैं किधर से चलूं ताकि मेरा काम आसान हो जाए। तो आपको यहाँ पे सिंपल दिख रहा है कि यहाँ पे दो ही फोर्स है, मैं इनको आसानी से कर सकता हूँ और इनकी वैल्यू भी मैं आसानी से निकाल सकता हूँ। तो अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई थीटा की। थीटा कैसे निकालेंगे, थीटा निकालेंगे हमारे पास दो ट्राइंगल बनेंगे। एक ट्राइंगल हमेशा फोर्स, हमारा जो फोर्स लगता है यहाँ पे, वो फोर्स कहाँ से गुजरता है, हमारे पॉइंट से। कोई भी नॉर्मल फोर्स लगेगा वो इसके सेंटर से ही गुजरेगा। यहाँ पे नॉर्मल फोर्स लगा, ये कहाँ से गुजरा, सेंटर से। यहाँ पे लगा, वो कहाँ से जाएगा, सेंटर से। ये लगे, ये कहाँ से जाएगा, सेंटर से। तो सभी फोर्स कहाँ से जाते हैं, सेंटर से। और एक ट्राइंगल बना ये वाला, दो ट्राइंगल बन गए। अब इस ट्राइंगल में आप देखेंगे, इसमें और इसमें, इसमें हमारे पास क्या है, ये लेंथ कितनी है 6, 5, और ये लेंथ कितनी है 6, तो टोटल कितनी हो गई 11। और ये वाली लेंथ, ये यहां से यहां तक लेंथ कितनी हुई, हमारे पास 18 दे रखी है। तो 18 से यहां से कांटेक्ट में आके ये वाली लेंथ कितनी हुई, ये लेंथ हुई हमारे पास 18 माइनस ये लेंथ कितनी है, यहां से लेके यहां तक 6 है, 5 है, सॉरी क्योंकि इसकी रेडियस 5 सेमी है, माइनस इधर से हमने किया तो यहां से लेके यहां की रेडियस कितनी है 6, तो ये 6 आ गया। तो ये वैल्यू किसकी आ गई हमारे पास, यहां से लेके ये यहाँ पे नहीं मिलके यहाँ पे मिलाइए, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू कितनी आ गई हमने इस, क्योंकि ये इसके क्या है
परपेंडिकुलर है तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी हुई 5, इसकी रेडियस के बराबर यहाँ से यहाँ तक की, और इधर से इधर वाली घटा दी तो हमारे पास क्या होगा 18 माइनस 5 माइनस 6, और ये कितना बचा, ये बचा 7, ये 7 बचा। और ये वैल्यू हमारे पास कितनी है 11, ये 11 है तो हमने क्या लगाया कोस थीटा, कोस थीटा लगाया तो कोस थीटा हमारे पास कितना आया 7/11, और थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 50.50 डिग्री। ये आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं, थीटा की वैल्यू कितनी आई 50.50 डिग्री। अब आपको क्या करना है, थीटा कौन सा आया है आपका थीटा आया है, ये आपका एंगल है, और आपका थीटा क्या आया है 50.50 डिग्री, ये थीटा आ गया। अब आप क्या करेंगे, ये थीटा हमारा आ चुका है तो इसका मतलब ये थीटा हमारा आ चुका है। ये कैसे आया, ये थीटा इधर गया और यहाँ पे ये हमारा क्या जा रहा है फोर्स जा रहा है। ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होते हैं बराबर होते हैं, और ये दोनों एंगल भी क्या होंगे अब बराबर होंगे, ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होंगे। तो ये वाला थीटा मेरे पास कितना आ गया, ये आ गया मेरे पास 50.50 डिग्री। समझ में आया क्यों आया, क्योंकि ये थीटा कितना आया मेरे पास, मैंने क्या लिखा मेरे पास ये वैल्यू थी और ये वैल्यू थी। कोस थीटा हमारे पास क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो हमारे पास क्या हुआ, क्या हमारे पास क्या हुआ 50.50 डिग्री, क्योंकि आधार ये हो गया हमारा आधार बटा कर्ण, तो ये थीटा आ गया, थीटा ये हुआ और इसका ये एंगल दोनों बराबर होते हैं। ये दोनों बराबर क्यों हुए, क्योंकि ये वाली लाइन ऐसी है और ये वाली लाइन ऐसी है, तो ये थीटा और ये थीटा बराबर होते हैं हम जानते हैं, और ये वाले एंगल भी दोनों क्या होते हैं बराबर होते हैं। सेम यही सिनेरियो यहाँ पे बन रहा है, तो ये हमारे पास यहाँ पे दोनों तीनों बराबर हो गए। अब हमने क्या लिखा n2 sin 50.50 डिग्री इक्वल्स टू किसके बराबर है WC के। WC W कैसे लिखते हैं, वेट कैसे लिखेंगे, हमारा मास इंटू जी, वो क्या होता है वेट, मास हमको कितना दिया हुआ है 20 kg और जी हमारा कितना होता है 9.81, ये चीज हम सब जानते हैं। अब आपको क्या करना है n2 sin 50.50 ये हो गया, n2 की वैल्यू हमारे पास यहाँ से निकल के आ गई, इसको डिवाइड में लेके गए तो हमारे पास आया 190, इसको मल्टीप्लाई किया 196.2 अपॉन साइन 50, ये मैंने निकाल के रखा है इसलिए मैं लिख रहा हूँ, आप भी इसको निकालेंगे तो यही आएगा कैलकुलेटर से, आपको करके देखना है एक बार। तो ये हमारे पास n2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 254.268 न्यूटन, न्यूटन लिखना जरूरी है। ये हो गई n2 की वैल्यू। अब n1 की वैल्यू हम नहीं निकालेंगे क्योंकि n1 की वैल्यू हमको नहीं पूछी है, अगर पूछी होती n1 की वैल्यू पूछी होती तो हम क्या करते, हम क्या लिखते n2 cos 50.50 इक्वल्स टू n1, और n2 की वैल्यू यहाँ रख के cos थीटा हो जाता हमारा n1, लेकिन n1 हमको पूछा नहीं है, हमको n2 से मतलब है, n2 हमारा आ जाएगा। अब यहाँ पे आइए इधर आएंगे, इधर आएंगे तो हमारे पास क्या है W भी है और अब हमारे पास n2 भी है, लेकिन n3 और n4 नहीं है। अब हमको क्या करना है n3 और n4 निकालना है, तो हमारे पास इसका एंगल हमारे पास है, ये एंगल कितना है अभी आया है हमारे पास, ये वाला एंगल सॉरी 50.50, और ये एंगल हमको निकालना है। अब n4 कहाँ से आ रहा है, n4 यहाँ से, ये वाला थीटा, ये वाला थीटा हमको चाहिए, ये वाला थीटा हमको चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने क्या लगाया, हम लगाएंगे 18 माइनस
इस बार कितनी रेडियस है 4 माइनस इधर से कितना गया 5 6 गया, तो ये हमारे पास कितना हो गया 8। तो और ये वैल्यू हमारे पास कितने है 11, तो cos थीटा हमारे पास कितना हो गया, cos थीटा हमारे पास हो गया 11 नहीं है, इस बार 10 है, तो 8/10 हमारे पास कितना हुआ 0.8, और थीटा की वैल्यू आई हमारे पास 36.869। ये वैल्यू आई हमारे पास थीटा की 36.869। तो ये एंगल हमारे पास कितना हो गया 36.869। ये एंगल हुआ, कैसे हुआ, ये इधर गया और ये इधर, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे सेम होंगे, और वही मैंने यहाँ पे लिखा है, वही एंगल यहाँ पे लिखा है। अब आप क्या करो इक्वेशन लगा दो। इक्वेशन किस में लगाएंगे, इसमें इक्वेशन लगाएंगे हम y में। y में हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी n4 sin 36.869 इक्वल्स टू किसके बराबर WB प्लस n2 sin 50.50, ये हो गया। अब n4 sin 36.869 इक्वल्स टू WB m इंटू जी, m इंटू जी क्या होगा, m इंटू जी होगा हमारा m कितना है 40, 40 इंटू 9.81 प्लस n2 कितना है, n2 है हमारा 254.26 8 इंटू साइन 50, साइन 50.50। तो यहाँ से आप वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 196.199 प्लस 392.4, और दोनों को ऐड करो तो हमारे पास n4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इससे डिवाइड करेंगे दोनों को ऐड करके तो वैल्यू आएगी 980.995। ये निकल गया क्या n4। इससे हम क्या निकाल सकते हैं n3 में निकाल सकते हैं, क्योंकि n4 है हमारे पास, n2 है हमारे पास, दोनों के कोस कंपोनेंट किसके इक्वल होंगे n3 के। लेकिन हमको n3 इस क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है, अगर पूछा होता तो हम क्या लिख देते n3 इज इक्वल टू n4 कोस 36.86 प्लस n2 कोस 50.50, ये हम लिख सकते थे आराम से। अब हमको क्या निकालना है n6, हमारे पास n4 की वैल्यू है, n5 की वैल्यू हमको पूछी नहीं है, n6 की वैल्यू पूछी है। तो ये एंगल हमारे पास है, ये एंगल हमारे पास है, तो हमने क्या लिखा, हमने लिखा n6 किसके इक्वल होगा n4 कोस थीटा। कोस थीटा, थीटा हम निकाल चुके ही हैं अपना 36, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 784.80 न्यूटन। यहाँ से आप n4 की वैल्यू यहाँ रखिए, कोस थीटा 36 है ही हमारा, और वो 36 हुआ तो हमारा n6 कितना आ जाएगा, और n6 ही हमको पूछा है। अगर n5 भी हमको पूछा होता तो हम क्या लिखते n5 इज इक्वल टू n4 साइन थीटा प्लस WA। तो आप क्या कर सकते हैं, हर एक का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं बिना कोई दिक्कत के। हमने n6 का पूछा था, n6 का निकाला, n4 का निकाला और n2 का भी निकाल लिया। इसी तरह हम n1 का भी निकाल सकते हैं, n3 का भी और n5 का भी। तो ये था हमारा क्वेश्चन, काफी बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन एक क्वेश्चन से आप काफी कुछ सीख सकते हैं। आपने क्या सीखा, एंगल निकालना मेन एंगल होता है, ये एंगल बराबर होंगे और ये एंगल बराबर होंगे, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। और यहाँ पे अगर देखूं ये एंगल और ये वाला फोर्स था हमारा, तो ये एंगल यहाँ पे आया ना,
ये एंगल क्या हुआ 36, तभी 36 हुआ हमारा, क्योंकि ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अब क्या लगाया, इधर हमारा 6 था, इधर हमारा 6 था, इधर हमारा 5 था, ये टोटल 18 थी, तो ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू थी हमारे पास, थीटा निकाल लिया। इसी तरह इसमें ये 4 थी, ये 6 थी, दोनों माइनस हुई 18 से, ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू हमारे पास थी 6 इसकी रेडियस, 4 इसकी रेडियस, दोनों जुड़ के 10 हो गई, इसके अंदर 11 हो गई। cos थीटा निकाल लिया, दोनों में अंदर थीटा की वैल्यू आ गई, इसको मान लीजिए थीटा 1 नाम दे दीजिए, इसको थीटा 2 दे दीजिए, और यहाँ पे तीनों के फ्री बॉडी डायग्राम बनाए। दो चीजें सीखने लायक थी, पहला एन का ध्यान रखना है, एन हमारा यहाँ पे और यहाँ पे सेम होगा, यहाँ पे और यहाँ पे सेम होगा। उसके बाद एंगल का ध्यान रखना है, एन हमेशा इक्वल और अपोजिट रहता है। फिर हर फोर्स हमारा किससे जाता है, एक सेंटर से ही जाता है, जो भी फोर्स लगेंगे सब सेंटर से जाएंगे। फिर हमने क्या लिखी, इक्वेशन लिखी, इक्वेशन लिखते टाइम ये ध्यान रखना है डायरेक्शन का, दूसरा ध्यान रखना है आपको पॉजिटिव नेगेटिव का, तीसरा ध्यान रखना है एंगल का, चौथा ध्यान रखना है आपको यहाँ पे न्यूटन का, और पांचवा ध्यान ये रखना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि मैं किस तरफ से चालू करूं, कौन सी इक्वेशन पहले उठाऊं ताकि मेरा काम जल्दी जल्दी हो जाए। अब इधर से हम चलते तो हमारी हालत खराब हो जाती, अगर इधर से चलेंगे तो हमारी हर एक वैल्यू कंटिन्यूअस आती जाएगी और हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।